हम सब के पास एक जादू है, कभी मजहब का, कभी जाति का, कभी डोमिनेशन का। यह जानना जरूरी है कि ठेला कौन चला रहा है, सर पे छिट्टा लेकर के कौन सब्जी बेच रहा है, दिल्ली की सड़कों पे कौन मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है। वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, उसकी जाति है। वो जाति लेकर के बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अन्य जगहों से आता है। उसकी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसी सदन में मैं कई दफा कह चुका हूं कि जाति में मैं यकीन नहीं करता। ये सिर्फ अग्रणी जाति के लोग कहते हैं सर। पिछड़ी जाति, दलित, वो कभी नहीं कहेगा मैं जाति नहीं, क्योंकि जाति के यकीन ने उसको वहां खड़ा करके रखा है जहां वो खड़ा नहीं होना चाहता है सर। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। प्रोफेसर। शुक्रिया उपसभापति महोदय। इस उदास मौसम में विजय साई रेड्डी जी एक खूबसूरत बिल लेके आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सर, मैं 1 मिनट का वक्त लूंगा एक छोटी कहानी कहने में, और ये सदन के तमाम पक्षों को अच्छी लगेगी। नहीं, आवंटित समय 3 मिनट है सर। मुझे पता है, 1 आध मिनट तो बाकी लोगों को भी बढ़ा तो मेरा भी बढ़ जाएगा। जरूर। शुक्रवार का दिन है सर। हुआ यूं कि एक राजा की पत्नी का देहांत हो गया। राजा को एक बेटा था। कहानियां राजाओं की होती हैं सर इस देश में, मेरे जनरेशन में भी और मेरे बाद के जनरेशन में भी। तो राजा ने अपने बेटे को, राजकुमार को, 3 बातें कही प्रतिदिन सोते वक्त कि इस दुनिया में खूबसूरत राजकुमारियां नहीं होती हैं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, और टापू नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता गया, 15-16 साल की उम्र में कहीं निकल के गया तो उसने देखा चारों तरफ पानी, एक सूखी जमीन, सुंदर आकृतियां। एक व्यक्ति आता हुआ मिला, बोला कि मैं कहाँ हूं? बोला तुम टापू पे हो। तो वो आकृतियां, तो वो राजकुमारियां हैं। बोला तब तो तुम भगवान होगे जरूर। बोला जी मैं भगवान हूं। राजा आया, पिता से झगड़ा, राजकुमार पिता से झगड़ा। पिता ने कहा कि सुनो, उसके स्लीव्स मुड़े हुए थे क्या? बांह के, जैसे मेरी मुड़ी हुई है सर। तो बेटे ने कहा हाँ। तो राजा ने कहा कि वो जादूगर था, टुच्चा सा, गली मोहल्ले वाला। फिर बेटा गया कई महीनों बाद, उसने कहा सुनो, ये राजकुमारियां नहीं है, टापू नहीं है, तुम जादूगर हो। बोला हाँ मैं जादूगर हूं, तुम्हारे पिता भी जादूगर है, तुम्हें जादू में रहना अच्छा लगता है। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं सर? हम सब के पास एक जादू है, कभी मजहब का, कभी जाति का, कभी डोमिनेशन का या पॉलिटिकल डोमिनेशन का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस जादू के विमर्श में कई दफा हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम जानबूझ के दरकिनार करना चाहते हैं। अब चुनाव हो गए हैं सर। चुनाव में भी ये मुद्दे रिप्रेजेंटेशन को लेके जो विजय साई रेड्डी जी ने कहा, अक्सर हम रिप्रेजेंटेशन को रिजर्वेशन में अपनी प्रेजुडिशियल पोजीशन लेकर के कहते हैं इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए सर। चुनाव जीते गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि रिप्रेजेंटेशन के मसले को एक मुल्क के रूप में, एक समाज के रूप में हम सबको एक बार फिर से देखना होगा। ओबीसी में आत्मे जी 3743 जातियां हैं, मंडल कमीशन के आंकड़े के हिसाब से 3743 जातियां। हम इंतजार कर रहे थे कि SECC डेटा आएगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। मैं 6 दफे क्वेश्चन लगा चुका हूं, पता चला कि वो सारा डेटा ही करप्ट हो गया। कहते हैं कि एमलगमेशन नहीं हो सका, हजारों करोड़ हमने खर्च किए। अभी मुझे सूचना मिली अखबारों के माध्यम से कि SECC का, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का एक पायलट किया जा रहा है, लेकिन उसमें कास्ट का एंगल क्यों नहीं है? मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, एक बार इस देश को, इसके विमर्श को यह जानना जरूरी है कि ठेला कौन चला रहा है, सर पे छिट्टा लेकर के कौन सब्जी बेच रहा है, दिल्ली की सड़कों पे कौन मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है। वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, उसकी जाति है। वो जाति लेकर के बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अन्य जगहों से आता है। उसकी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है सर। इसी सदन में मैं कई दफा कह चुका हूं कि जाति में मैं यकीन नहीं करता। ये सिर्फ अग्रणी जाति के लोग कहते हैं सर। पिछड़ी जाति, दलित, वो कभी नहीं कहेगा मैं जाति नहीं, क्योंकि जाति के यकीन ने उसको वहां खड़ा करके रखा है जहां वो खड़ा नहीं होना चाहता है सर। मैं एक और बात आपके माध्यम से कहूं सर। मैं सदन के सामने तमाम पक्षों को कहता हूं, सत्ता पक्ष, विपक्ष, पूना पैक्ट से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक पोजीशन था सर।
मैं कल सदन में रहूं ना रहूं सर, रिप्रेजेंटेशन पर पूना पैक्ट वाली बातों पर चर्चा फिर से होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ये बात समझ रहे हैं कि दलीय तरीकों से लोग चुन के आते हैं। प्रतिबद्धता दल की प्रति होती है, ना कि समाज के प्रति, हाशिए के समाज के प्रति। अगर इन मसलों को, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि एफर्मेटिव एक्शन करो, ठीक है सर, एफर्मेटिव एक्शन, ये दोनों के बीच में बाइनरी नहीं है कि एफर्मेटिव एक्शन होगा तो लेजिस्लेशन में हम रिजर्वेशन नहीं करेंगे। लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन के बारे में अगर नजरिया समझना है सर, तो मैं समझता हूं बाबा साहब से बढ़िया किसी ने नहीं कहा। बाबा साहब कहते थे कि जब एक व्यक्ति चुन करके आता है मेरे समाज से, तो साइकोलॉजिकल स्पिन ऑफ होता है। वो मुझे सोना नहीं पहना देगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास देगा कि कल को मैं भी वहां हो सकता हूं। ये एहसास होना सर बहुत जरूरी है। और मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि ओबीसी की जो तमाम जातियां हैं, वी मस्ट अप्रोच देयर पोजीशन विद अ क्लियर माइंड। व्हाट हैव वी डन, व्हाट the story I narrated to you, sir, we want the people to live in the magical spell. As a country, as people, we need to break that magical spell, sir. If we don't, I think history will not forgive. मेरा ये कहना है कि ये सदन जब आज इन चीजों को तय कर रही है, आज हम क्यों संविधान सभा की बैठकों का बार बार हवाला देते हैं? आज ही कई दफा चर्चा हुई, खुद हमारे सभापति महोदय ने कहा कि इस सदन के बनने के पीछे की क्या मंशा थी, हमसे क्या उम्मीदें थी। सर, इस सदन का काम जय जयकार करना नहीं है, इस सदन का काम है मुद्दों की पड़ताल करना। इस सदन का काम है कि आप टॉर्च बेरर होइए। यह सदन पॉपुलिस्ट एजेंडा पे नहीं जाएगा, ये क्योंकि हम जानते हैं हर चीज जो लोकप्रिय होती है सर, वो अच्छी हो जरूरी नहीं है। हमने इतिहास से यही सीखा है सर। लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय विचार हमेशा मुल्क को बेहतरी के रास्ते पे ले जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सदन के अंदर इन विषयों पर हम लोगों को ओपन माइंड से बात करना होगा सर, क्योंकि 3743 जो अदर बैकवर्ड, और एक और चीज का, मैं क्लास और कास्ट ये कंफ्यूज करने का नहीं है सर। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आर्टिकल 15 और 16 में कहा गया है, उसमें अदर में पूरी कहानी छुपी हुई है। अदर, OTHER। और जब क्लासेस कहते हैं तो इस मुल्क में कई अध्ययन हो चुका है सर। 3 नहीं हुआ होगा, 6 हो गया। 6 हो गया मेरा जी। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी सर। नहीं, तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि क्लास और कास्ट, इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है सर। ऐसा क्यों होता है कि निम्न वर्ग और निम्न जातियां एक दूसरे से लिपटी हुई होती है? एक सदन में ये मंशा हमारी होनी चाहिए कि आज जो हम नजीर पेश करें, आज जो हम तय करें, उसके हिसाब से आगे की नीतियां बने। चुनाव चले गए सर, चुनाव चले गए, जीत हो गई, हार हो गई, लेकिन सर मुद्दे नहीं हारने चाहिए, विमर्श नहीं हारना चाहिए सर। क्योंकि इतिहास जो है ना सर, टेलीविजन एंकर से थोड़ा अलग है, बड़ी संजीदगी से सब दर्ज करता है, हम सब की भूमिका दर्ज करेगा। शुक्रिया सर, जय हिंद।